बुनकर मजदूर विकास समिति रजिस्टर्ड ऑल इंडिया की एक मीटिंग का आयोजन नेहटौर कार्यालय नेहटौर नगर अध्यक्ष जनाब शरीफ अहमद अंसारी के निवास स्थान पर किया गया, जिसमें ज़िले के विधानसभा अध्यक्ष कफील अहमद अंसारी साहब और नगर अध्यक्ष नेहटौर नगर के अध्यक्ष जनाब हाजी शरीफ अहमद अंसारी साहब, नेहटौर विधानसभा युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी आफ्ताब अंसारी साहब, आमिर भाई उपस्थित रहे। इस मीटिंग के अंदर समाज को, बुनकर समाज को किस तरीके से हमें संगठित करना है, किस तरीके से समाज को बेदार करना है और समाज के अंदर फैली हुई बुराइयों को किस तरीके से हमें ख़त्म करना है, और जो भी बुनियादी मसले हैं, परेशानी है, दिक्कत है, जो बुनकर समाज को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बर्दाश्त करने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं, उन सब से हम सब को किस तरीके से निजात मिल जाए, इस पे विचार विमर्श किया गया। और जो संगठन की नीति है, प्रचार प्रसार करके ज़मीनी स्तर पर जन जन तक पहुंचाने का फैसला लिया गया और संगठन किस तरीके से मजबूत हो, इस पर चर्चा किया गया। हम सब का मकसद, इस संगठन का बनाने का मकसद समाज में फैली हुई बुराई, जैसे आज बुनकर समाज के नौजवानों के अंदर शराब, नशा, जिना, जुआखोरी ये चीज़ पनप चुकी है, किस तरीके से हम अभियान चला करके इसको ख़त्म किया जाए। बुनकर समाज के बच्चे जो आज पढ़ाई लिखाई से दूर हैं, किस तरीके से हम अपने समाज को में जा कर के अपने समाज के बच्चों को पढ़ाने और लिखाने के लिए उनके वालिद मोहतरम, उनके बड़ों से किस तरीके से हम उनके बीच में जा कर के उनको बेदार करके उन्हें एजुकेशन पे लाने का काम करें। और बुनकर समाज के साथ बिजली या हथकरघा विभाग द्वारा कहीं भी कोई भी उत्पीड़न या कोई भी परेशानी का मसला है, उनसे उन सब को कैसे बचाया जा सके, इस पे इंशाअल्लाह ताला एक रणनीति बनाई गई है। और बुनकर मजदूर विकास समिति पिछले 300 सालों से समाज को संगठित करने, समाज के हर मसाइल को शासन प्रशासन में उठा करके हल करने का काम संगठन कर रहा है। जहाँ तक भी हमारी ये वीडियो पहुँचे, जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँचे, हमें आप लोगों से ये आग्रह करना है, बुनकर समाज से आग्रह करना है कि आप सब लोग बड़े पैमाने पर जुड़ करके समाज को संगठित करने, बुनकर समाज को संगठित करने और मजबूत करने का काम करें। क्योंकि हम सब देख रहे हैं हिंदू अंदर जाति धर्म की राजनीति अपने पूरे स्वभाव पर है। हम सब को चाहिए कि हम भाईचारा कायम करने का काम करें। हम सब एकजुट होकर के जो जिस समाज का भी हो, हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी समाज का कोई प्रताड़ित हो, किसी के साथ भी कोई भी उत्पीड़न कहीं भी हो रहा हो, हम सब की जिम्मेदारी है कि उसका सहयोग, उसकी मदद करने का काम करें, उसे उस दिक्कत परेशानी से निकालने का काम करें। हम सब की जिम्मेदारी है कि जैसे दूसरे समाज अपने समाज को मजबूत करने के लिए, संगठित करने के लिए काम कर रहे हैं, बुनकर समाज को भी चाहिए कि बड़े पैमाने पर संगठन से जुड़े और ज़मीनी स्तर पर एक अभियान चला करके समाज को जागरूक करने का, समाज को संगठित करने का काम करें। क्योंकि जो समाज बिखरा हुआ होता है वो समाज कमज़ोर होता है, और जो समाज कमज़ोर होता है उसे किसी भी स्तर का कहीं भी कोई भी इंसाफ नहीं मिलता, उसे हिस्सेदारी हक नहीं मिलता। आज हमारा समाज बड़े पैमाने पर तादाद रखने के बावजूद आज हम सब
संगठित ना होने की बुनियाद पर आज हमें न सामाजिक हिस्सेदारी कोई देने के लिए तैयार है, ना कोई राजनीतिक हिस्सेदारी देने के लिए तैयार है। तो हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, हम सब की जिम्मेदारी है, अल्लाह ने जिसको जैसी हैसियत के मुताबिक जैसी हैसियत दी है उसके मुताबिक वो समाज को बेदार करने का, समाज को संगठित और समाज को जोड़ने का काम करने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। और जो हमारे नगर अध्यक्ष जनाब शरीफ अहमद साहब हैं और जो रब्बानी साहब हैं विधानसभा जो हमारे जिला प्रभारी हैं, ये भी अपनी बात रखें। तो ये थोड़ी सी बात आप कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। भाइयों, मैं डॉक्टर साहब ने जो बातें रखी हैं आगे ले जाना, हम इस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें हमारा मज़हब हमें क्या शिक्षा देता है, मैं चंद बातें एक इल्म के बारे में हमने बात कही है कि हम अपने बच्चों को तालीम में कैसे आगे बढ़ें। तो हमें हमारे हुजूर में मुझे 3 हदीस याद आती हैं। नंबर 1, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमात, कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। एक और हदीस हमें मिलती है, इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े। एक और हदीस आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सटीक बात कही है कि अपने बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करें, ले हमें, बल्कि तालीम ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम इसको नहीं करते तो जिस तरह से हम रोज़ा नमाज को छोड़ रहे हैं, इसी तरह से एक वो फ़र्ज़ भी हम छोड़ रहे हैं। और दूसरी बात जो है, डॉक्टर साहब ने कहा कि हिंदू हो या मुसलमान हो, हमें सबके ही भलाई के लिए काम करना है। तो मैं आपको ये याद दिला दूँ, बहरहाल याद तो आपको होगी, एकदम आपकी बात ये समझ में आ जाएगी कि आदमी को पड़ोस का कितना ख्याल रखना चाहिए। वहाँ हमें ये नहीं बतलाया कि हिंदू या मुसलमान कौन है, बल्कि आपको 40 घरों तक आपकी खबरगिरी करनी है कि 40 घरों तक कोई भूखा तो नहीं सो रहा, और 40 घरों तक इधर और उधर चारों तरफ, हमारे चारों तरफ इतराफ़ में कोई आदमी परेशान हाल तो नहीं है। ये हमारी ड्यूटी, हमारे दीन, हमारे मज़हब, हमारे पैगम्बर ने हमें दी है। बस मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। वो मालिना बिल्कुल। अपना नाम पद बता के आप दे दो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रब्बानी अंसारी, बुनकर समाज का जिला प्रभारी हूँ बिजनौर से। जैसा आप सबको मालूम है, आज नहटौर नगर कार्यालय पर मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिस मीटिंग में हमारे बुनकर मजदूर विकास समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब डॉक्टर नाजिम अंसारी जी हैं, नगर अध्यक्ष हमारे हाजी शरीफ जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष नहटौर कफील अंसारी, विधानसभा युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी आफ्ताब अंसारी और आमिर अंसारी, और उधर हमारे भाई साथी ये हैं। जैसा आप सबको मालूम है, बुनकर मजदूर विकास समिति आप लोगों के लिए 35 वर्ष से काम कर रही है और आंदा भी काम करती रहेगी। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, बुनकर समाज संगठित हो जाए, एक तरफ हो जाए और अपने बुनकर मजदूर विकास समिति का साथ दें। अस्सलाम वालेकुम। मैं विधानसभा अध्यक्ष बुनकर मजदूर विकास समिति नहटौर कफील अंसारी, मैं बुनकर मजदूर विकास समिति डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अंसारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी की बहुत बहुत तारीफ़ करता हूँ, और उनको ये और बात रखने की और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, और उन्होंने जो हमारे बुनकर समाज को जोड़ने का काम किया है बहुत अच्छा किया है। और जितने भी हमारे बुनकर समाज, जो बुनकर भाई हैं, वो सब एक साथ संगठित हो जाएं, और बहुत बढ़िया बात है। जो भी बुनकर समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है, वो हम संगठित जब तक नहीं होंगे वो होता रहेगा।
वालेकुम।